वाता एलिमेंट होता क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, जॉइंट पेन्स, इंसोम्निया, स्किन ड्राइनेस, किस तरह आयुर्वेद इसको कैटेगराइज करता है? बॉडी को बहुत सारा ऊर्जा, वात दोष देता है। हमारे जितने भी पंपिंग ऑर्गन्स हैं बॉडी में, वात का बहुत बड़ा रोल है कि कैसे हम वात दोष को ठीक करें। भिंडी, गोभी, राजमा, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो वात को बढ़ाने में काफी दिक्कत पैदा करती हैं। बहुत लोग आके कहते हैं कि हमें तो रात को नींद नहीं आती, हम हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी में रहते हैं। या कई लोगों को लगता है कि हम बहुत ही हाइपर रिएक्टिव हैं। अच्छी गहरी नींद खासकर रात के समय में जरूर लें। दे आर मोर एक्टिव एट नाइट स्पेसिफिकली। मैं आपको एक डाइट प्लान जरूर शेयर करूंगा। एक वात वाले लोग थोड़े से केयरलेस नेचर के होते हैं। आयुर्वेद आपको ये सारे कैरेक्टर्स बुक्स में, क्लासिकल बुक्स में डिफाइन करता है। और घर में आपके दो चीजें बहुत ही अच्छी हैं वात की, एक है देसी घी और एक है शहद। और आज की डेट में एक चैलेंज ये भी है कि सही आयुर्वेद को हम कैसे फाइंड आउट करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ऐसी नॉलेज वाला पॉडकास्ट हो जो आपको डेली लाइफ में यूज हो और आपको उस नॉलेज मिले कि आयुर्वेद आपकी डेली लाइफ का हिस्सा कैसे बन सकती है। आप इस पॉडकास्ट को जब देखेंगे तो आप डेली अपनी हैबिट्स के साथ अपनी रोज की जो आप लाइफस्टाइल जी रहे हो उससे कनेक्ट करने में आयुर्वेद आपको किस तरह हेल्प कर सकता है। ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमने आपको पहले भी वादा किया था कि हम वो सारे विषय, सारे टॉपिक्स पे ऐसे पॉडकास्ट करेंगे जो हमें कमेंट्स में, इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया पर, इवन आप सब जानना चाहते हो आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद के सिद्धांतों के प्रति, और आयुर्वेद आपकी लाइफ में किस तरह बहुत हेल्पफुल और किस तरह आपकी संभाल रख सकता है। ये सारे टॉपिक्स हम डे बाय डे जरूर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ आयुर्वेद में वात दोष के इम्बैलेंस से क्या क्या हो सकता है। ये दोनों टॉपिक इसलिए हमने चूज किए हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आप रोज महसूस करते हो वो वात इम्बैलेंस से होते हैं और हमें अक्सर पेशेंट्स या आप क्वेश्चन करते हो ये वाता एलिमेंट होता क्या है। हम आज बात करेंगे ऐसे सारी बीमारियों के बारे में जो वाता इम्बैलेंस के कारण आपको हो सकती हैं और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ऐसी बीमारियां हैं उसके इलाज के रूप में आयुर्वेद आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप कोई भी डाइटरी हैबिट्स में अपनी मॉडिफाई करें, डाइट को थोड़ा सा ध्यान रखकर अपनी जीवन शैली को जिएं, तो आपको वाता इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक हो सकता है बिना किसी मेडिसिन के भी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसको सुनेंगे और इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपको रोज अपनी जिंदगी में काम आ सके। तो दोस्तों, वाता एलिमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एक एयर एलिमेंट को बोला गया है। एयर एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी का। जब भी वात इम्बैलेंस होता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे वात इफेक्ट होता है या वाता इम्बैलेंस से वो बीमारियां पैदा होती हैं। उनमें सबसे पहले कॉमन बीमारियों में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, जॉइंट पेन्स, इंसोम्निया, स्किन ड्राइनेस और जितने भी आप देखोगे इमोशनल ट्रॉमा। तो जब भी वात इम्बैलेंस होता है उस व्यक्ति की जनरल वीकनेस, मतलब उसकी अपनी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। तो आप सबके मन में होगा कि किस तरह आयुर्वेद इसको कैटेगराइज करता है और किस तरह आप इस इम्बैलेंस को ठीक कर पाओगे। तो जब भी हम पैदा होते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, हम एक तासीर, एक डीएनए लेके पैदा होते हैं। वो तासीर सारी उम्र के लिए हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। अगर कोई व्यक्ति वाता तासीर वाला है या वाता इम्बैलेंस वाला है तो डेफिनेटली उसको वो सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं जो वात से कंसिडर है। सबसे अच्छी बात इस कंसेप्ट की ये है कि आपको पहले से पता होगा कि मुझे ये बीमारियों का ध्यान रखना है सारी उम्र के लिए, और अगर ये बीमारियां होती भी हैं तो उसको कैसे ठीक किया जाए ये भी आपको आयुर्वेद सिखाता है। तो दोस्तों, वाता, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे जितनी भी मोबिलिटी है, जितनी भी बॉडी के फंक्शनिंग है, उसमें आपका वात दोष प्रोमिनेंट होता है।
जैसे कि आप उदाहरण के रूप में, जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वात है तो ब्लड फ्लो हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब वाता एलिमेंट अपनी एक तय स्तर से बढ़ जाए या कम हो जाए। बढ़ने से हाइपर वाता होने से भी आपको दिक्कतें आती हैं। अगर वो कम हो जाए तो बॉडी में वीकनेस, मतलब बॉडी में मसल वेस्टिंग जैसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बॉडी को बहुत सारा ऊर्जा वात दोष देता है। हमारे जितने भी पंपिंग ऑर्गन्स हैं बॉडी में, उदाहरण के रूप में हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, ये सारे स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं और इसमें वात का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनको अपनी फंक्शनिंग के लिए वाता एलिमेंट की हेल्प चाहिए होती है, तभी वो अपनी फंक्शनिंग सही तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा कि वात दोष कितना पावरफुल दोष है और इसके इम्बैलेंस से कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन या अगला आप सबका जो एक विषय है मन में, उसको ध्यान रखते हैं कि कैसे हम वात दोष को ठीक करें। कौन सा फूड वात दोष में इम्पैक्ट करता है। देखो, जितनी भी आपकी रोज की पल्सेस हैं, दालें हैं, अगर आप उसको बहुत अधिक मात्रा में लेते हो तो वात दोष को इम्बैलेंस करती हैं। ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें भिंडी, गोभी, राजमा, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो वात को बढ़ाने में, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने में काफी दिक्कत पैदा करती हैं। जिस भी व्यक्ति को वाता से रिलेटेड कोई बीमारी है या वाता इम्बैलेंस हुआ है तो उसको ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए, खासकर रात के समय में। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें आप अपनी लाइफस्टाइल में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं, जिससे वात बैलेंस हो सके। जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, खासकर जॉइंट पेन है, उनको बॉडी पेन है, किसी को शैटिका नर्व का कंप्रेशन है, किसी को घुटनों की सर्जरी या घुटनों में एक तरह का पेन शुरू हो चुका है। बहुत लोग आके कहते हैं कि हमें तो रात को नींद नहीं आती, हम हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं। या कई लोगों को लगता है कि हम बहुत ही हाइपर रिएक्टिव हैं, मतलब हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो इतना तीव्र है कि हम करने के बाद सोचते हैं कि वो सही हुआ या गलत हुआ। ये तो मुझे पता है कि इसके बाद आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना अच्छा विषय है कि आज आपको ये बताने हम जा रहे हैं कि वाता आपकी डेली लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करता है। जिस भी व्यक्ति को, जिनका रिएक्शन बहुत जल्दी हो, जिनको बहुत जल्दी कोई ऐसी, जैसे हम कहते हैं ना कि काफ़ी लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती है, या काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारा तो बिहेवियर ऐसा है कि हम करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, तो हम उनको कैटेगराइज करते हैं आयुर्वेद के अनुसार कि वो वाता पर्सनैलिटी वाले लोग हैं। उनमें वाता करेक्टर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस स्टेट पे है। तो उन लोगों को लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट कि रात को रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। मतलब आप एक अच्छी गहरी स्लीप लें ताकि आपकी बॉडी हील कर पाए और जो इम्पैक्ट है वात का वो नॉर्मलाइज हो पाए। अच्छी गहरी नींद खासकर रात के समय में जरूर लें, क्योंकि वाता की एक टेंडेंसी होती है कि उनको ज्यादातर रात को ही काम करने का मन करता है। दे आर मोर एक्टिव एट नाइट स्पेसिफिकली। वो रात को ज्यादा अपने आप को एक्टिव, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो दोष है उस पूरे तीव्र रूप में होता है और उनको सुबह उठना या जल्दी उठकर सुबह एक आलस महसूस होता है। और ऐसे लोगों में हम देखते हैं कि जब ऐसी हैबिट्स वो करते हैं तो वात बढ़ जाता है। साथ ही जितनी भी ऐसा फूड है जो आपको वात दोष बढ़ाता है, मैं इस वीडियो में आपको एक डाइट प्लान जरूर शेयर करूंगा, एक फोटो हम शेयर करेंगे जिसमें आपको समझ आएगा कि कौन सा खाना वात दोष को इम्पैक्ट करता है, बढ़ाता है, और कौन सा खाना वात को नॉर्मलाइज करता है। आप प्लीज उस वीडियो को या उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको प्रिंट कर अपनी जीवन में अपनाएं और हमें कमेंट करें में बताएं कि आपको उसके बाद कितना अच्छा महसूस हुआ। तो दोस्तों, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि रात्रि जागरण आयुर्वेद के अनुसार वात दोष को बढ़ाता है। साथ ही आपको लेट नाइट फूड भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लेट नाइट फूड खाते हो तो उसी कारण से वात बढ़ने से आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस जैसी समस्या इजीली हो जाती है। तो आपको सूर्यास्त तक खाना खा लेना चाहिए जिनका बॉडी का डीएनए वात दोष पर है। और साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, वात दोष वाले इंसानों में बहुत अच्छा एक गुण भगवान ने दिया है, दे आर वेरी क्रिएटिव। मतलब वो मल्टीटास्कर लोग होते हैं, दे हैव एफिशिएंसी। तो
एक टाइम पर आप कई तरह के काम कर पाओ। तो भगवान ने आपको बुरे के साथ कुछ अच्छे गुण भी दिए हैं और आयुर्वेद इसको बहुत अच्छे रूप से आपको डिफाइन कर सकता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम वात वाले हैं या नहीं हैं, हम कैसे ये फाइंड आउट करें, या हमें कौन बताएगा कि हमारा गुण या हमारा डीएनए कौन सा है। तो दोस्तों, इसका बहुत इजी तरीका है आयुर्वेद के अनुसार। हम ज़्यादातर ओपीडी में जब पेशेंट आता है तो हम नाड़ी परीक्षा के द्वारा उससे क्वेश्चंस पूछकर उसका बिहेवियर देखकर ये जान सकते हैं कि हमारी प्रैक्टिस इसी में है शायद कि वो कौन से गुण वाला है और उसमें कौन सा दोष इम्बैलेंस है। आपके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप प्लीज उसको नोट करना। अगर आपको ऐसे कैरेक्टर्स अपनी बॉडी में मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप वात दोष वाले इंसान हो। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जितने भी लोगों के घुंघराले बाल होते हैं, करली बाल होते हैं, उनमें वात का जो प्रेडोमिनेंसी है हमेशा ज्यादा रहेगी। जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई रहती हो हमेशा हर सीजन में, खासकर वो बहुत थिन स्किन वाले होते हैं, दे आर वेरी लीन। जिनको भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब दे आर ओवर सेंसिटिव पीपल, दे डोंट इवन बेयर एनीथिंग, मतलब चाहे वो इमोशनली है चाहे वो पेनफुल के तरीके से बताऊं कि मतलब उनको कुछ थोड़ा सा भी दर्द अगर होता है तो उनको महसूस ज्यादा होता है। वात वाले लोग थोड़े से केयरलेस नेचर के होते हैं, हर एक चीज को बहुत जल्दबाजी में करते हैं, और साथ ही वात वाले दोष जो लोग होते हैं उनके एनर्जी लेवल जितने जल्दी हाइपर मोड पे आते हैं उतनी जल्दी ड्रेन भी हो जाते हैं। मतलब वो फटाफट सारे काम कर लेंगे और एकदम बॉडी को थका लेते हैं, और जैसे ही वो रेस्ट मोड पे जाते हैं उनको एकदम दोबारा एनर्जी मिलती है और फिर से वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो उनमें ठहराव नहीं हो पाता, उनको हर चीज में बहुत जल्दी होती है। उनका जो मन है वो बहुत ही विचलित रहता है, अशांत रहता है। मतलब वो कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते हैं, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है। वो हर एक चीज को सही तरीके से जी नहीं पाते। आयुर्वेद आपको ये सारे कैरेक्टर्स बुक्स में, क्लासिकल बुक्स में डिफाइन करता है। तो आप सोचिए कि आयुर्वेद का जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक लैक ऑफ एजुकेशन है, हमें समझ नहीं आता कि हम आयुर्वेद को किस तरह अपनाएं। और आज की डेट में एक चैलेंज ये भी है कि सही आयुर्वेद को हम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि एज ए आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ये हमारी जिम्मेवारी है कि आपको सही गाइडेंस के साथ, सही इलाज के साथ हम आपको एजुकेट और अवेयर भी करें। और इसी कारण से शायद हम आज जो अपनी वीडियोस को हम एक पॉडकास्ट के रूप में, एक आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के रूप में आपके सामने रखते हैं, और हम ट्राई करते रहेंगे कि जब तक आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं मिलता तब तक हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और उसको तब तक निभाएंगे जब तक आपको ये महसूस ना हो कि हाँ, ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल जो आयुर्वेद के हैं कितने अच्छे हैं और कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपकी डेली लाइफ में। तो मैं फिर से बताता हूँ, आयुर्वेद में वात दोष वाले और कैसे कैरेक्टर्स हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि वो व्यक्ति वात दोष वाला है। ऐसे व्यक्तियों में जो नेल्स होते हैं वो हमेशा ब्रिटल रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा उनके कुछ। और एक जो कॉमन आदत हम देखते हैं कि वो हमेशा हरी और वरी में रहते हैं। जब भी आप देखोगे तो उनका कोई ना कोई बॉडी का मूवमेंट हमेशा चलता रहेगा। मीन्स कई बार उनके हाथ हिलते रहेंगे, कई बार लोग बैठकर अपने पैर हिलाते रहते हैं। इवन कई बार तो ऐसा महसूस होता है उनको कि वो एक जगह पर टिक कर, एक जगह पर कुछ समय के लिए बैठ भी नहीं पाते। तो इसी का जो नाम है आयुर्वेद में, इसको वात बोला गया है। दे आर सो इम्बैलेंस इन दैट स्टेट। उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही डाइसी रहती है। मतलब वो कई बार बहुत अच्छा डिसीजन कर लेते हैं, कई बार बिल्कुल उनको ऐसा लगता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब दे आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटीज। तो ऐसे गुणों से हमें ये समझ आता है कि ये वात प्रकृति का इंसान है। उनमें हम एक और जो अगर मेडिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, जॉइंट पेन्स, इंसोम्निया, घबराहट होना, एंजाइटी अटैक होना, पैनिक अटैक होना, रात को बहुत सपने आना, ड्रीम्स आना,
ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट मेडिकली उनकी बॉडी पे हमेशा प्रभावित रहता है। तो ये सारे गुण और ये सारे कैरेक्टर्स हमें ये डिफाइन करते हैं कि कैसे वात एक ऐसा दोष है जिससे आप इतना कुछ समझ पाते हो। अब बात करेंगे कि ऐसी कुछ तो आदतें होंगी जो वात को बैलेंस कर पाए, और आयुर्वेद में क्या ऐसी औषधियाँ, ऐसी हर्ब्स हैं जो वात को शांत करने में या वात को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, हम अगर प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, साथ में हम कुछ ऐसी हैबिट्स की बात करेंगे। जैसे हम अक्सर बोलते हैं जिसका भी वात इम्बैलेंस है उसको स्नेहन करना। स्नेहन का मतलब है उसको कुछ ना कुछ लुब्रिकेंट्स, मतलब अपनी रोज की डाइट में, जैसे देसी घी है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, इन चीजों का सेवन अपनी रोज की जिंदगी में करना चाहिए, क्योंकि स्नेहन गुण रुक्ष गुण के विरुद्ध है। मतलब वात का गुण रुक्ष गुण है। तो जब आप स्नेहन करते हो, लुब्रिकेट करते हो, तो वात शांत हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को मेडिटेशन या थोड़ा सा अपनी बॉडी में ठहराव लाने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी एक्स्ट्रा बात है, जो उनको ज़्यादा मतलब ठहराव नहीं दे पाती, जब वो अपनी ऊर्जा को किसी भी व्यायाम में या मेडिटेशन में खर्च करते हैं, उनको वात संतुलित हो जाता है, उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आपकी एनर्जीज या वात इम्बैलेंस स्टेट से बैलेंस होता है तो आपकी बीमारियां कम होती हैं, तो आपकी डेली लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही हम ये आपको फिर बताना चाहेंगे कुछ ऐसी फूड्स जिनको रात को तो बिल्कुल ना लें। जो भी फूड से वात बढ़ता है, वो मैं आपको एक लिस्ट फिर से स्क्रीन पे फ्लैश करूंगा, उनको रात को सेवन ना करें। उसका कारण है कि उनका गुण और आपकी बॉडी का गुण सेम है। जब आप सूर्यास्त के बाद उस फूड को इंटेक करते हो तो उससे आपका वात इम्बैलेंस होता है। अगर आपने उनमें से कोई चीज़ें लेनी है तो आप दिन में ले लें, सूर्यास्त से पहले। तो साथ में आप ये ध्यान रखेंगे, जब आप ये चीज़ों को रोज़ अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे तो आपको वात बहुत बैलेंस महसूस करोगे। आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी बॉडी में, साथ ही आपकी बॉडी की रिकवरी या ऑटो हीलिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अब साथ आप और क्या चीज़ें हैं जिससे आपको वात को शांत करने में हेल्प मिल सकती है। देखिए, वात के जो करैक्टर्स हैं वो आपकी डिजीज़ को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। तो जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, इवन कि रात को हम कई बार, मतलब खासकर इंडिया में अगर हम देखा जाए तो हमारी दाल या चावल या पल्सेस का जो एक रिवाज है वो रात के समय में लोग बहुत सेवन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी वात इम्बैलेंस स्टेट पे जाता है। जो आप ज़रूरी आपके लिए है एक अच्छी नींद आना। मतलब जब भी व्यक्ति को वात इम्बैलेंस होता है, अगर वो अच्छी नींद सो पाता है तो उसका थॉट प्रोसेस थोड़ी देर के लिए शांत होता है, जिससे हमारी मसल रिकवरी, नर्वस सिस्टम की रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों को अगर ध्यान रखा जाए तो जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मैंने आपको पहले बताया है, वो शैटिका पेन है, किसी को नर्व कंप्रेशन है, किसी को बैक पेन है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या कईयों को तो हाथों में, पैरों में नमनेस आ जाती है, जो कॉमन है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको वात की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं कैसी दवाइयाँ, कैसी हर्ब्स हैं जो आयुर्वेद में यूज़ होती हैं वात को शांत करने के लिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स का विवरण है जिससे आपको ये समझ आए कि वात को रिवर्स, मतलब आपका जो हाइपर मोड है उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती हैं। मैं नाम बताना चाहूँगा निर्गुंडी का। निर्गुंडी बहुत अच्छी एक हर्ब है जो वात शामक है। निर्गुंडी के साथ शतावर, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, परवाल, इवन मोती पिष्टी, जो आप मोती सब अपनी ज्वेलरी में यूज करते हो, उसमें भी ऐसे गुण हैं। हम उसको आयुर्वेद में यूज करते हैं एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी, शोधन करके उसको प्योरीफाई कर जो वात को शांत करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। और घर में आपके दो चीजें बहुत ही अच्छी हैं वात के लिए, एक है देसी घी और एक है शहद। अगर आपका वात इम्बैलेंस है तो आप अपने खाने में, अपनी चपाती पे, अपनी सारी चीजों पर आप देसी घी, खासकर काऊ का देसी घी का यूज करें, उसके से भी आपकी वात में बहुत कमी आ जाएगी। शहद अपने आप में एक लुब्रिकेंट है, एक ऐसा द्रव्य है भगवान ने दिया जिससे कि आपको आयरन पूर्ति होती है, साथ ही आपको लुब्रिकेशन मिलती है। किसी को बहुत जोड़ों में दर्द है, पेन है, बहुत वीकनेस है, तो आप उसको पानी में
1 चम्मच नॉर्मल पानी में 1 चम्मच शहद को मिलाकर लेंगे तो आपको एकदम उसका बहुत ही इम्पैक्ट मिलेगा। तो उम्मीद रखता हूँ ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे लगे हों और हमने आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ साथ वात दोष पर आज इनलाइटन किया हो। हमने कोशिश करी हो कि आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें सिखाएं जो आपकी डेली लाइफ में यूज हो पाएं। तो ऐसा अगर है, अगर आपकी कोई सजेशन है, हमें कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।